हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। इसमें हम आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, जो कि वेन डायग्राम के माध्यम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है सभी। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सभी। तो सभी में हमारा डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, एक सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया सभी वाला। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत बार कुछ कुछ बोला रहता है। जैसे इसमें सर्किल हमारा इस प्रकार से ये बना रहेगा, तो ये हमारा कुछ कुछ वाला हो गया। अब मैं तीसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं का हमारा क्या होता है? इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच में नहीं रहेगा, सभी सर्किल दूर रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। कुछ एल्बम फोटो है, तो कुछ एल्बम है जो क्या है? फोटो है। तो ए से एल्बम, अब PH से क्या हो जाएगा? हमारा फोटो हो जाएगा। उसके बाद है सभी फोटो फ्रेम है, तो यानी फोटो वाला सभी हमारा इस प्रकार से बनेगा, सभी फोटो फ्रेम है, तो ये हमारा फ्रेम हो जाएगा। तो ये हम वेन डायग्राम के माध्यम से कथन को बना दिए। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ एल्बम फ्रेम है, तो ये हमारा एल्बम है जो कि फ्रेम को बीचे बीच काट रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। कोई फोटो एल्बम नहीं है, तो कोई नहीं में क्या होता है? दोनों फिगर अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये एल्बम और फोटो दोनों टच में है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल एक यहाँ पर मेरा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, घड़ी में 3:25 बजने पर घंटे और मिनट की सुई बनने वाला कोण क्या होगा? यानी थीटा जब भी आपको निकालना होगा तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि 30H - 11/2m। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये 30 हो जाएगा, H की जगह हमारा 3 हो जाएगा, -11/2 × 25। ठीक है, 30 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। इसको गुना करेंगे तो ये 275/2 हो जाएगा। उसके बाद हमें फिर से ये 90 माइनस इसको डिवाइड देंगे, 2 2 3 6, 2 7 14.5। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 7 में से 0 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 ऑब्लिक यहाँ पर 0.5 लगा देंगे, 47.5, जो कि ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पर आपको नंबर सीरीज वाले रीजनिंग है। यदि संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपको प्लस करना है, यदि संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है तो वहाँ पर माइनस करना है, यदि संख्या ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है तो वहाँ पर ही मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा 14 है, 18 है, 18 के बाद 24 है, 24 के बाद 32 है, 32 के बाद 42 है। यानी देखने पर हमें पता चल रहा है कि संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्लस होगा। तो 14 4 18, 18 6 24, 24 8 32, 32 और 10 42, यानी सब में 2 2 बढ़ जा रहा है। 4 2 6, 2 8, 2 10। तो नेक्स्ट हमें 12 बढ़ेंगे, 42 में 12 जोड़ेंगे तो हमें 54 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये कथन और निष्कर्ष वाले मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाया था सभी वाले। तो सभी वाला हमारा डायग्राम इस प्रकार से बनता है, कुछ कुछ वाला हमारा फिगर इस प्रकार से बनता है। ठीक है, कोई नहीं वाला में हमारा फिगर दूर दूर रहता है। तो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट समझा दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। कुछ मुंबई दिल्ली है, यानी कुछ वाला फिगर हमारा इस प्रकार से बनेगा, M से मुंबई, D से दिल्ली। आगे लिखा हुआ है कुछ कोलकाता मुंबई है, तो कोलकाता यहाँ पर आ जाएगा,
उसके बाद एक कुछ चेन्नई दिल्ली है, तो ये चेन्नई वाला दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। सभी कोलकाता है, तो सभी वाला हमारा फिगर इस प्रकार से बनता है, तो ऐसा कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा गलत है। कोई चेन्नई कोलकाता नहीं है, चेन्नई यहाँ पर है, कोलकाता यहाँ पर, दोनों काफ़ी दूर है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो केवल 2 इसका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेन आरेख का चयन करें जो कि दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। ठीक है, तो कीबोर्ड का संबंध ना तो मॉनिटर से या ना ही माउस से, यानी तीनों अलग अलग है। इसका मतलब है कि तीनों का फिगर अलग अलग बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी और ई के बीच ए केवल बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, सी ई से लंबा है, सी सबसे लंबा नहीं है। यदि वे अपनी ऊंचाई के क्रम में खड़े होते हैं तो उनमें से कौन बीच में आएगा। ठीक है, तो जो लंबा होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटा होगा उसको नीचे रखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए केवल बी से लंबा, इसका मतलब केवल बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। उसके बाद है सी जो है वो ई से लंबा, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा ई छिपा हुआ है। उसके बाद सी सबसे लंबा नहीं, इसका मतलब है कि डी हमारा ऊपर हो जाएगा। तो इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं कि यहाँ पर हमारा कैसे बनेगा। जैसे में ये डी हो गया, उसके बाद ये सी है, उसके बाद ये ई है, उसके बाद ए है, उसके बाद ये बी है। तो पूछ रहा है कि बीच में कौन सा होगा, तो ऊपर से 2 काट देते हैं और नीचे से 2 काट देंगे, तो हमारा बीच में ई बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 8 दोस्त पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक मीटिंग के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं। पी भी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठे हैं, जो क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एस यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, जो भी और बी के बीच में है। आर क्यू या टी के बगल में नहीं बैठा हुआ है। तो पूछ रहा क्वेश्चन बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा। तो ये है सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपको एक सर्किल ले लेना है। सर्किल में टोटल कितने व्यक्ति हैं, 8 बंदा है। तो मैं 8 बंदा को बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सभी का मुख केंद्र की ओर कर देना है। सभी का केंद्र की ओर मुख मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि आपको कहाँ से शुरू करना है। जो स्थान 100% फिक्स हो आपको वहीं से शुरू करना है। तो लिखा हुआ कि पी भी के दाईं ओर, यानी पी को अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो पी जो है वो भी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, तो यानी भी का दाईं ओर इधर हो जाता है, भी के दाईं ओर। ठीक है, जो जब भी ये वाला वर्ड आता है इसका मतलब है कि इस जो का मतलब होता है नज़दीक। तो क्यू के नज़दीक कौन है, बी है, जो क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ। इसका मतलब ये हुआ भी जो है वो क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा होगा। तो ये क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर भी बैठ गया। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है एस यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। तो ये हमें पता नहीं है कि एस और यू को वहाँ बैठाएंगे, लेकिन आगे लिखा हुआ जो भी और पी के बीच में। तो जो किसके लिए आता है, नज़दीक के लिए। तो ये दोनों का नज़दीक कौन है, यू है। इसका मतलब यू जो है वो भी और पी के बीच में, तो यू को हम यहाँ बैठा देंगे। अब एस जो है यू के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो इसका बाईं और इधर आएगा। ठीक है, तो एस को हम यहाँ बैठा देंगे। आगे लिखा हुआ है आर क्यू या टी के बगल में नहीं बैठा हुआ। इसका मतलब है कि आर यहाँ पर नहीं होगा, आर यहाँ पर नहीं होगा, तो आर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर दोनों में से जो बचा होगा वो बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं भी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो भी के दाईं ओर इधर होगा तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। जैसे यहाँ पर आपको 117 दिया हुआ है, 117 से फिर 107 है, उसके बाद 92 है, 92 के बाद 72, यानी संख्या यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 घटा, उसके बाद ये 15 घटा, फिर यहाँ पर 20 घटा। इसका मतलब लास्ट में हमें 25 घटेगा। जब 72 में से 25 घटाएंगे तो हमें
47 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यदि प्लस का अर्थ गुना है और माइनस का अर्थ प्लस है और गुना का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये 21 है तो 21 है, प्लस का अर्थ यानी यहाँ पे पहले डिवाइड है तो डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस है, और प्लस का अर्थ क्या है, गुना है, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ जोड़ है, और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। ये 21, 8 में 2 से गुना करेंगे 16, 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 हो जाएगा, 21 में से 4 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और माइनस 16, अगर हम इसको घटाएंगे 25 में से 16 तो हमें 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम जोड़ के देखेंगे, 8 2 10, 10 3 13, यानी जोड़ने पर 13 नहीं आ रहा तो अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 8 × 2 × 3, सभी को गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 3 48, यानी गुना करने पर हमें मिल जा रहा 6 × 3 × 4, 6 3 18, 18 चौके 72। ठीक है, उसी प्रकार से हम 12 × 2 × 1 करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 एकम 24, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रात के 10:15 18 बजे घंटे और मिनट की सुइयों में से बने छोटे कोण का माप याद करना है। तो सबसे पहले तो आपको थीटा का फार्मूला याद होना चाहिए, 30h - 11/2m। ठीक है, ये 30 का 30 हो जाएगा, इंटू एच की जगह 10 हो जाएगा, -11/2 इंटू, अब हमारा ये 15 मिनट तो है, 15 मिनट का 15 मिनट रहेगा, लेकिन हमें ये 18 सेकेंड को हमें मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। 6 3 18, 6 से भाग देंगे तो 6 दाइयाँ 60, अब इसको गुना कर देंगे, 15 दाइयाँ 50 और 3 53, यानी 15 दाइयाँ 150 और 3 जोड़ देंगे तो 153 और बटा में 10 हो गया। ठीक है, जिसको गुना करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, माइनस ये 11/2 इंटू हमारा कितना था, 153 और बटा में 10 था। इसको गुना करें 153,351, गुना करेंगे 3,861 और डिवाइड करेंगे तो ये हमारा टोटल 300 माइनस 2 से डिवाइड देंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8.15, यानी 84.5 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद ये हमारा 85 हो जाएगा, 0.10, ये 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 215 आ जाएगा। जब भी आपका एंगल का मान 180 से ज़्यादा आ जाएगा तो आपको फिर से 360 में से कितना घटाना है, 215.85। ठीक है, तो ये घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा और ये 144, जो कि 144.15 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो ये अल्फ़ाबेट वाली रीजनिंग है, तो आपको ए से लेके जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट का नंबर मालूम होना चाहिए और सभी अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ए का कोड 1 होता है, जी का कोड 7 होता है, एल का कोड 12 होता है, पी का कोड 16 होता है और एस का कोड 19 होता है। ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 6 बढ़ा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो नेक्स्ट हमें 2 होगा। ठीक है, तो 19 से 2 कितना हो जाएगा, 21, 21 का कोड होता है यू, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो ये आप लोगों के लिए मैं HW दे रहा हूँ, आप लोग इसे खुद से तलाश कीजिए, हालांकि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, तो आप लोग तलाश करके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये नंबर सीरीज वाले
रीजनिंग है, ठीक है। तो 42 का संबंध किससे है? 42 का संबंध 72 से है, तो 12 का संबंध किससे होगा ये आपको बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम 6 से काटेंगे तो 6 सतह 42, 6 से काटेंगे तो 12। तो ये आप लोगों के लिए मैं HW ये भी दे देता हूँ, आप लोग इसे बताइएगा यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। आम का संबंध फल से है, आम फल है तो आलू सब्जी है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, PMDAFHR और B एक सर्किल के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह किए हुए, यानी ये सर्किल वाले क्वेश्चन है। तो मैं सर्किल पहले बना देता हूँ। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 8 हैं, 2 4 6 8 है, तो मैं 8 व्यक्ति 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जिसका स्थान 100% फिक्स होता है आपको वहीं से शुरू करना है। तो R, तो ये R हो गया। R जो A के दाएं से चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4, तो A का दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4 हो गया। जो किसके लिए आता है? नज़दीक के लिए। जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, P के दाएं, तो P के दाएं हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 बैठ गया। M H के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो, तो ये हमें पता नहीं कहाँ पर बैठा हुआ है। जो P के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो जो किसके लिए आता है? नज़दीक के लिए। इसका मतलब है कि P के बाएं दूसरे स्थान पर H हो जाएगा। और M जो है H के बाएं, तो M हमारा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ D, B के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी D जो है, तो B के दाएं स्थान पर यहाँ पर D बैठ गया, यहाँ हमारा F हो गया। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो B के निकटतम पड़ोसी है? तो B के निकटतम पड़ोसी A और F है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो सभी गुलाब फल हैं, तो सभी हमारा इस प्रकार से फिगर बनता है, सभी गुलाब फल हैं, तो ये हमारा फल हो गया। और सभी फल क्या है? हमारा पेड़ है, तो ये हमारा पेड़ हो गया। तो पढ़ते हैं निष्कर्ष, सभी पेड़ गुलाब है, तो सभी पेड़ गुलाब नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा गलत है। कुछ फल गुलाब है, कुछ फल गुलाब है, बिल्कुल सही है। तो केवल यहाँ पर ही 2 निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नीचे एक कागज़ को प्रश्न के मतलब इसको मोड़ेंगे, उसके बाद इसमें खोलेंगे तो किस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा, तो इसमें यही चेक करना है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। जैसे A का कोड होता है 1, C का कोड 3, F का कोड 6 होता है, K का कोड 11, M का कोड 13, P का कोड 16 होता है, B का कोड 2 होता है, C का कोड 3, G का कोड 7 होता है, T का कोड 20, V का कोड 22 और Y का कोड 25 होता है। एक में 2 जोड़े तो 3, 3 और 3 6, मतलब कि यहाँ पर 2 अंतर है, यहाँ पर ही 3 अंतर है, यहाँ भी 2 अंतर है, यहाँ भी 3 अंतर है, यहाँ भी 2 अंतर है, यहाँ भी 3 अंतर है, लेकिन यहाँ पर अंतर 1 है। इसका मतलब ये वाला अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो को हमेशा बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत शब्द का चयन करें। अंधा, बहरा, गूंगा यह एक प्रकार की बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होता, ये अलग चीज़ है जो कि ये तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।